अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपनी नई एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 18.6 18.5 तक सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 18.6 बेसिकली 18.4 का अगला हिस्सा है। तो जिस तरह 18.2 आपकी 18.5 उसका अगला हिस्सा था, तो यहाँ पर 18.4 क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके पार्ट्स में यही सारा काम किया था जो अब आप यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू पी क्यू आर एस की जगह कुछ और थी। अब यहाँ पर सवाल वही है जो 18.4 में आपने सीखे हैं। सवाल में आपसे ये कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ पी रेशो क्यू बराबर है आर रेशो एस, यानी पी अपॉन क्यू बराबर है आर अपॉन एस के, अगर ऐसा है तो ये आपको प्रूव करना है। देन शो दैट, जो फर्स्ट पार्ट है, आगे जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है सब में प्रूव करना है कि ये जो आपकी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये आपस में बराबर है। तो वहां पर भी आप जो काम कर रहे थे सेम काम यहाँ पर भी करना है। इसको हम के मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम इसको लेट करते हैं के बराबर, तो इसको के मेथड भी कहा जाता है। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि पिछली किताब में ये वाले क्वेश्चंस जब थे तो वहां पर ये आते थे। तो अब आपको यहाँ पर प्रूफ कैसे करना है, तरीकेकार सिंपल सा है। आपके पास जैसे 18.4 में काम हुआ वैसे यहाँ पर भी काम हो रहा है। सोल्यूशन की बजाय अब यहाँ पर प्रूफ की हेडिंग डाली क्योंकि सवाल में कहा है शो दैट, तो प्रूफ की हेडिंग डलेगी। सिंस सवाल में गिवन है पी रेशो क्यू आपके बराबर है आर रेशो एस के, तो पी रेशो क्यू को आप पी अपॉन क्यू, आर रेशो एस को आर अपॉन एस, और इन दोनों का कह रहे हैं अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू कोई ना कोई होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं वो वैल्यू के होगी, हम खुद से लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पी अपॉन क्यू ये भी के बराबर है, आर अपॉन एस ये भी के बराबर है। यहाँ तक सारा काम आपका वही पुराना है और आगे का भी वही पुराना काम है। बस पहले क्वेश्चन जो आपके पहले करवाए थे 18.4 के, उधर मैं इनको इक्वेशन ए और इक्वेशन बी कह रहा था। अब यहाँ पर मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ साइड में रेफरेंस देंगे कि आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q। आपने यहाँ साइड पे हवाला देना है। यहाँ तो जगह नहीं होती मेरे पास, तो बिल्कुल चिपका के करता हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि स्टेप से काफी दूर, जहां जितना मैक्सिमम आप आगे कर सकते हैं उतना दूर करने के बाद फिर लाइन इस तरह ड्रॉ करके रेफरेंस दें। तो बेसिकली अगर ये लेट सपोज पेज पूरा है और आपका यहाँ पर आ रहा था काम और पेज यहाँ पर एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस जगह रेफरेंस देंगे, बीच में ये खाली जगह रहनी चाहिए। तो बिल्कुल चिपका के रेफरेंस नहीं देना होता अपने स्टेप के साथ, आप थोड़ा गैप दे के करते हैं। जगह नहीं होती बोर्ड में, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपका करीब करता हूँ। बहरहाल आपने यहाँ पर P इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू, इसके आगे रेफरेंस देना है, नीचे नहीं देना। साइड पे जगह है तो वहीं पे दें। तो P की जगह के टाइम्स क्यू पुट कर दें, तो 8 के साथ के इंटू क्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आएगी। एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा है न्यूमरेटर में क्यू कॉमन है और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्यू कॉमन है, कॉमन ले लें। और आपके पास फिर ये जब सिंप्लीफाई करेंगे क्यू से क्यू कैंसिल होगा, 8k-3 अपॉन 8k+3, ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 1। अब क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड जो भी है उसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। और फिर उसके बाद राइट साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ये वैल्यू है 8r-3s डिवाइड बाई 8r+3s। अगेन साइड पे रेफरेंस है, कौन सा देंगे, r इज इक्वल टू के टाइम्स s। वही चीज आपने यहाँ पर लिखनी है। क्वेश्चन मार्क डालने का मकसद ये है कि अभी आप खुद लिखेंगे। r की जगह k इंटू एस पुट करें, सिंप्लीफाई करें। इनमें s कॉमन है, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग, कॉमन ले लें। s से s कैंसिल करें। पीछे आपके पास राइट हैंड साइड बच गई 8k-3 अपॉन 8k+3, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। एंड में क्योंकि आपको इक्वेशन और इक्वेशन 2 दोनों की ये वाली वैल्यू सेम नजर आ रही है, तो जब आप कंपेयर करवाएंगे बोथ इक्वेशंस, तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों बराबर है इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये भी आपस में बराबर होंगे। और क्योंकि लेफ्ट साइड ये थी और राइट साइड ये थी, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, और ये आपका वही क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में आपने सिंप्लीफाई किया है, तो आपको शुरू में गिवन है। तो आपके जो सवाल शुरू में गिवन था, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप कहेंगे हेंस प्रूव बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपस में बराबर है।
तो इसका जितना भी काम है 18.4 में मैं डिटेल में करवा चुका हूँ, मेरा नहीं ख्याल मुझे और इसमें डिटेल में करवाने की जरूरत है। अगर आपने 18.4 की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, वो सारा काम आपको अच्छे से आता है, तो ये सवाल को आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ये सवाल भी आपको आसान ही लगेगा। लेकिन अगर आपने 18.4 सही से नहीं की तो आपके लिए ये भी मुश्किल है, ये भी नया ही है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए, होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे एक जैसे सवाल हैं, तो मैं सारे एक एक सवाल नहीं करवाऊंगा। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आपने घर पे उसी तरीके से ट्राई करना है जिस तरह 18.4 के क्वेश्चन किए और ये जो अभी करवाया वैसे ये किया, घर पे खुद करना है। तो 18.4 जैसे आपके क्वेश्चन है वैसे ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 के भी बकिया पार्ट्स हैं। अब सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ, आपकी ये वैल्यू गिवन है पी क्यूब प्लस आर क्यूब डिवाइड बाई क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आपने लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करनी है, तो आपका यहाँ तक जो काम मैंने करवाया है जिसमें आप कह रहे हैं पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस इज इक्वल टू के, और फिर उसके बाद पी इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू, आर इज इक्वल टू के टाइम एस, ये सारा काम आपका वहां तक वैसे ही होगा जैसे आपके पिछले सवालात में हुआ। यहाँ तक तो सारा काम सेम है। टेक लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये आपका डिफरेंट होगा। तो लेफ्ट साइड जब आप इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पर रफली सा करके दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड आपके पास है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब प्लस आर क्यूब होल डिवाइड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, और फिर उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पी की जगह के टाइम्स क्यू पुट करेंगे, इस पूरी पावर आपकी जो होगी उसको आप क्यूब रूट को 1/3 कह सकते हैं। तो ये आपके पास के का क्यूब हो जाएगा और क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस आर की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर आपने के टाइम्स एस पढ़ा है, के क्यूब इंटू एस क्यूब होल डिवाइड बाय, ये आपके क्यूब अपनी जगह क्यूब और एस क्यूब अपनी जगह होल पावर 1/3, क्योंकि आपका क्यूब रूट है पावर 1/3। इधर से आपका के क्यूब कॉमन आएगा, के क्यूब जब कॉमन लेंगे तो क्यू का क्यूब प्लस एस का क्यूब ये बचेगा, और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पीछे आपके पास बचेगा सिर्फ के का क्यूब और होल पावर 1/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आएगी सिर्फ के बराबर। सिमिलरली राइट हैंड साइड आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास है पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू में जब पी की जगह के टाइम्स क्यू पुट करेंगे और डिवाइड बाय क्यू होगा, ये आपस में कैंसिल, इसका भी आंसर के बराबर आएगा। तो एंड में आप कहेंगे कि क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वेशन बराबर हो गई हैं, एंड में आपका आंसर जो सवाल गिवन है वो आ जाएगा। तो ये आप लोगों को जिस तरह अभी पिछला करवाया वैसे ही करना है, बीच में मैंने स्टेप बहुत सारे मिस किए, तो वो स्टेप ज़ाहिर है आपने खुद करने हैं होमवर्क में, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा अपना फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से देख लें, फोर्थ पार्ट इसके बाद मैं थर्ड पार्ट करवा दूंगा, फिर फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क होगा। फोर्थ पार्ट अब मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ जैसे यहाँ पर हुआ। आपने यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट साइड है पी की पावर 5 प्लस आर की पावर 5 डिवाइड बाई क्यू की पावर 5 प्लस आर की पावर 5, और राइट साइड आपके पास है पी क्यूब आर स्क्वायर रेशो क्यू क्यूब एस स्क्वायर। लेफ्ट साइड जो आप सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह यहाँ पर क्यूब था अब वहां पर पावर 5 हो गई है, तो पी और आर की जगह जब आप पुट करेंगे के टाइम्स क्यू और के टाइम्स एस, तो के की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 5 होगा पी की पावर 5 की जगह, और आर की पावर 5 की जगह क्या लिखेंगे के की पावर 5 इंटू एस की पावर 5। ये घर पे ट्राई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तरीका मैं समझा रहा हूँ। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास यहाँ पर अगेन के की पावर 5 कॉमन आएगा, कॉमन ले लें, वैल्यू कैंसिल आउट होगी, लेफ्ट साइड आपके पास बच जाएगी के की पावर 5, और जब आप इसकी राइट साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन पी और आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अब पी का क्यूब और आर का स्क्वायर है, पुट करेंगे के का क्यूब इंटू के स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होके के की पावर 5 देगा, बाकी सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब वैल्यू सारी आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगी, एंड में आपकी राइट साइड भी के की पावर 5 के बराबर आएगी। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्योंकि बराबर आएगी, एंड में आप कहेंगे हेंस जो गिवन क्वेश्चन है इट इज इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह करवाया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसी तरीके से सेकंड और फोर्थ पार्ट होगा। अब इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके थर्ड पार्ट पे, फिर फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क दूंगा। फिफ्थ पार्ट ऑल दो आपके अगर एग्जाम में आया भी, इन पांचों में से ज्यादा चांसेस फिफ्थ पार्ट के होंगे अगर आया भी तो। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन? बेटा अपने अब
अगले पार्ट्स देख लें। आपके पास यहाँ पर थर्ड पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट इसके बाद मैं रफली समझा दूंगा या हो सकता है वर्बली समझा दूं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका गिवन है, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। जो आपका शुरू से काम था सिंस और यहाँ तक का, ये तो हर सवाल में सेम होगा, क्योंकि आपका जो सवाल गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये वैल्यू गिवन है पी अपॉन क्यू बराबर है आर अपॉन एस के। तो इसकी बेसिस पे ही हमने अगले पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास के बराबर है पी की वैल्यू और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आपने अलग कर ली। लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड में ये जो रेशो है दो डॉट, ये बेसिकली एक्चुअल कॉन्सेप्ट डिवीजन वाले साइन का है। तो इन दो डॉट की जगह आप ये डिवीजन वाला साइन भी लगा सकते हैं, लगा के सकते हैं यही लगता है। जैसे आप पी रेशो क्यू को पी अपॉन क्यू कह रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके पास ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू से। तो बजाय इसके कि मैं डिवाइड लिखूं फिर उसके बाद इस तरह से लिखूं, आप डायरेक्ट रेशो वाली वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑल दो अगर किसी को नहीं समझ आता तो सिंप्लीफाई करते वक्त पहले आप इसको अपॉन में लिख लें, फिर अपॉन में लिखने के बाद न्यूमरेटर और फिर जो डिवाइड वाली एक लाइन होती है उसकी जगह आप ये सिंबल लगाएंगे और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो बहरहाल डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। अब जब भी आप डिवाइड वाले साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो अगली वाली जो वैल्यू है वो उलट दी जाती है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी पी प्लस क्यू अपॉन आपकी पी क्यूब जो वैल्यू है। अब इधर आप पुट कर देंगे वैल्यू पी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, के टाइम्स क्यू पुट कर दें। जब आप इसको जहां जहां पी है वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास इधर पी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी क्यूब की जगह के और आपका के इंटू क्यू का होल क्यूब, यानी कि के क्यूब इंटू क्यू का क्यूब। अब न्यूमरेटर में मेरे पास यहाँ पर क्यू कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लूंगा। आपके पास यहाँ पर क्यू कॉमन ले लें, इधर भी आपको क्यू स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, इधर आप क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक जो क्यू है, इन तीन में से एक क्यू को कैंसिल आउट कर देगा। टू का क्यूब अगर है तो बेसिकली टू अपने ही आप से तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से क्यू का क्यूब है अगर, तो मतलब क्यू अपने आप से तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से एक वैल्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगी। ये सारा बेसिक अलजेब्रा है, आपने सीख रखा है। तो आपके पास यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, के स्क्वायर प्लस वन, इधर क्यू कैंसिल हो गया तो पीछे के प्लस वन रह गया। और यहाँ पर क्यू का क्यूब था तो एक क्यू कैंसिल हुआ तो पीछे क्यू स्क्वायर रह गया। ये क्यू स्क्वायर इस क्यू स्क्वायर से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास पीछे जो लेफ्ट साइड रहेगी दैट विल बी के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन होल डिवाइड बाई के का क्यूब। अब क्योंकि अगर आपने नाइन सही से पढ़ी थी मैट्रिक में, अब आप आ गए हैं और नाइन बाकी जीनियन वे में पढ़ के आए हैं, और अगर मेरे स्टूडेंट ने मुझसे ही पढ़ा है, तो इसका मतलब ये सारा काम आपको समझ आता होगा। और अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा और आप अभी पहली दफा ये सीख रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले बेसिक अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, नाइन जाके दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये सारी चीजें क्या होती है, नाइन्थ में सिखाया था। तो ये यहाँ तक आपको काम समझ आ जाना चाहिए। जिस तरह से इक्वेशन वन आई उसी तरीके से, यानी लेफ्ट हैंड साइड आई उसी तरह से राइट हैंड साइड भी आएगी। राइट हैंड साइड भी सेम वही वैल्यू गिवन है, बस पी और क्यू की जगह आर और एस गिवन है। रेशो का साइन है, डिवाइड में लिखें, फिर डिवाइड वाले को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट उलट जाएगी, आर इज इक्वल टू के टाइम्स एस पुट करें, सारा वही काम है, बस वैल्यू आपकी चेंज है। इधर आपके पास यहाँ पर के एस का होल स्क्वायर, इधर के एस का होल क्यूब। यहाँ पर एस कॉमन है, इधर से कॉमन ले लें, फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपको एस स्क्वायर कॉमन मिलेगा, इधर से एस स्क्वायर कॉमन ले लें। और यहाँ पर आप क्यूब ओपन करेंगे तो के ऊपर भी क्यूब आएगा, एस के ऊपर भी क्यूब आएगा। अगेन ये एस और एस क्यूब का एक एस कैंसिल आउट होगा तो पीछे आपके एस क्यूब की जगह एस स्क्वायर रह जाएगा। इधर से आपने एस स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आएगा, पीछे आपके के स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट करें और आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वही आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड थी। इसको आप राइट हैंड साइड को इक्वेशन टू कह देंगे। ये सारा काम वही है जो बेसिक आपकी सिंप्लीफिकेशन है, इसमें एक एक स्टेप मुझे नहीं लगता कि मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत है। कौन सी चीज कैसे सिंप्लीफाई हो रही है, कैसे कटिंग हो रही है, सिंपल बोर्ड मास से इस्तेमाल करते हुए काम आप कर रहे हैं, और ये बेसिक अलजेब्रा कहलाता है। तो एनीवेज आपकी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जो आपने कहा ये दोनों बराबर हैं। तो क्योंकि जब आप कंपेयर करवाएंगे दोनों की ये साइड बराबर है,
इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रही होंगी। और क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पास ये थी और राइट साइड हमारे पास ये है, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि ये वैल्यू उसके बराबर है। और ये वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को आप प्रूव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन के बराबर आ गई। हैंस नीचे आप लिख देंगे प्रूव, आपके पास ये साइड बराबर है उस साइड के, और यही आपके सवाल में मालूम करने को कहा था। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स मैंने वर्बली समझाया या क्लास में करवा दी, सारे के सारे क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, तो जो मैंने क्लास में नहीं करवाया वो आपने होमवर्क में करके आने। फिफ्थ वाला मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिफ्थ वाले में अगर आप देखें तो वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की ऑलमोस्ट एक जैसी है, बस क्यू और यानी कि पी और क्यू की जगह आर और एस है। आपके सेंस से लेके इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले निकाली पी और आर की वैल्यू, वो सेम आपका स्टेप्स चलेंगे। लेफ्ट साइड आपकी है पी माइनस क्यू अपॉन पी, रेशो क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। रेशो को जिस तरह यहाँ डिवाइड में लिखा वहां पे भी डायरेक्ट डिवाइड में लिखेंगे, और फिर डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू उलट जाएगी। तो अगर आपके पास, मैं यहाँ पर एक लेफ्ट साइड रफली समझा रहा हूँ, p माइनस क्यू अपॉन पी, रेशो को मैं डिवाइड पहले ही लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर q अपॉन पी प्लस क्यू है। तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू तो एज इट इज, मल्टीप्लाई में ये वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन ये q हो जाएगा। साइड में हवाला देंगे, p की जगह k टाइम्स q पुट करेंगे, माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास k टाइम्स q प्लस q अपॉन q, ये वैल्यू आएगी। एंड में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास यहाँ पर इधर से q कॉमन लेंगे, q कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी q कॉमन लेंगे। अच्छा यहाँ पर p के यहाँ मैंने लिखा नहीं, k टाइम्स q, इधर से भी q कॉमन लेंगे तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, इसको मैं मिटा के इधर लिख रहा हूँ। पीछे आपके पास क्या बचेगा, q जब कैंसिल हो गया k माइनस वन अपॉन के मल्टीप्लाई बाय k प्लस वन। तो इस पूरी ब्रैकेट को एक ही दफा आपस में मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में ये हटा के k थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देंगे। तो बहरहाल ये आपकी आएगी लेफ्ट साइड, जिसको आप बाद में इक्वेशन 1 कह देंगे। राइट साइड जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी, सब कुछ सेम स्टेप्स होंगे, बस आर और एस होगा, पी और क्यू की जगह, आर की जगह आप के टाइम्स एस पुट करेंगे, सारी वैल्यूज उसी तरीके से कॉमन लेके कैंसिल आउट होंगी, सब कुछ सेम एज इट इज होगा। एंड में आपके पास इक्वेशन 2 भी यही आ रही होगी। एंड में आप कंपेयर करवाएंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपके पास एंड में जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो सवाल में गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा सवाल वाला वो प्रूव हो जाएगा। बेटा ये समझ लें, आपके पास यहाँ पर अगर नजर आ रहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पर प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। तो जब प्रूफ करना होता है तो हम फर्दर स्टेप्स नहीं करते। यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की भी वैल्यू पहले यहाँ पर आएगी। तो जब हमें प्रूफ करना है तो हम फर्दर स्टेप्स नहीं करेंगे, यहाँ पर आंसर आ रहा है बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो जब भी हमारे पास ऐसी कहीं आगे भी सिचुएशन होती है जिसमें हमें नजर आता है कि आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो सवाल याद रखना, सवाल सिंप्लीफाई का नहीं है, सवाल प्रूफ करने का है। तो प्रूफ करने को यहाँ पर भी अगर वैल्यू आ जाए तो कर दें। अगर आपको अपने अम्मी अब्बू के ऊपर यकीन नहीं है कि आप उनके बच्चे हैं, वो आपके वाकई अम्मी अब्बू हैं, अगर उन्होंने आपको कह दिया कि आप हमारे ही बच्चे हैं, तो उनको प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है ना कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, आपको लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे डीएनए का, और सारी चीजें प्रूव करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन आएगा। जहां पर आपकी वैल्यू सेम आ गई, अब उसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, वहीं पे स्टॉप कर देना है, कंपेयर करवाना है, आंसर एंड में प्रूव हो जाएगा। ऑल दो इसके बाद स्टेप करेंगे तब भी आंसर प्रूव हो रहा होगा, तो पहले प्रूव हो जाए वो ज्यादा बेहतर है, वक्त बच जाएगा। तो इसलिए हमें इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाना होता प्रूव वाले क्वेश्चन। तो बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास में स्टॉप कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सिंपल सिंपल से हैं, थोड़े से हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अहम हैं। ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर में आए हुए भी हैं, क्योंकि इससे पहले आपकी किताब, क्योंकि ये आपका अभी जो किताब है ये पहली ही किताब है, अब जो पेपर आपका इस साल होगा वो इस किताब से नए सिलेबस से पहला पेपर आएगा। लेकिन जो सिमिलर टॉपिक्स पिछली पुरानी किताब में थे और इस किताब में भी हैं, उसमें से ये वाले क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं पास्ट ईयर पेपर में।
तो अगर आप पिछले 10 साल 15 20 साल जितने भी पुराने पेपर आपको मिल जाएं उसको उठा के सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे ये इंतहाई अहम क्वेश्चन होने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज के। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट कर लिए थे, जो मैंने होमवर्क दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी मैंने कहा था आपका होमवर्क ही है, उसमें से सिर्फ सेकंड पार्ट डिस्कस करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट करवाऊँ, सेकंड करवाऊँ, थर्ड करवाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब एक ही तरीके से हो रहे हैं। तो सेकंड पार्ट क्योंकि बीच में आ रहा है तो उसे ऐसे करवा रहा हूँ, अदरवाइज फर्स्ट भी करवाता तब भी उसी तरीके से होना था, थर्ड करवाता तब भी वैसे ही होना था। तो अभी सेकंड पार्ट पहले डिस्कस करें, फिर उसके बाद मैं आपको फर्स्ट और थर्ड वर्बली समझा दूंगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा हुआ है कि ये आपकी एक्सप्रेशन अगर बराबर हैं आपस में, यानी ये रेशोज आपस में बराबर हैं, ए रेशो बी, सी रेशो डी और ई रेशो एफ, ये 3 रेशोज हैं, ये आपस में अगर बराबर हैं तो शो करें ये जो पार्ट्स हैं ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो सवाल में आपको ये चीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब सेकंड पार्ट आपका ये गिवन है, प्रूफ की एडिंग डालेगी, शो करना है, प्रूफ की एडिंग डालेंगे, सिंस ये चीज आपके क्वेश्चन में गिवन है लेट कर लेंगे कि ये क्योंकि तीनों रेशोज आपस में बराबर हैं तो तीनों रेशोज की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि के बराबर होगी। आपने फिर कहा है यार एक रेशो ए अपॉन बी, ए बी के बराबर है, सी अपॉन डी, ए बी के बराबर है, और ई अपॉन एफ, ये भी के बराबर है। मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा और इससे पहले जो एक्सरसाइज थी वहां पर सीखा। तो कोई नया मेथड यहाँ पर नहीं सिखा रहा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नए से नए क्वेश्चंस हैं। तो आपको अगर मेथड एक दफा समझा दिया और इसके अलावा 2 4 आपको सवालात भी करवा दिए, अब आगे जितने भी क्वेश्चन है उनकी सिर्फ प्रैक्टिस आपकी करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे इसको कंसीडर कर लें। क्योंकि एग्जाम में आपके पास अगर आएगा तो मेथड आपका सेम होगा, क्वेश्चन हो सकता है किताब से आए ही ना, हो सकता है ऐसा कोई सवाल एग्जाम में आ जाए जो कि इनमें से कोई भी ना हो। कि आपकी किताब में आपने पूरी एग्जाम्पल पढ़ ली, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, लेकिन उनमें से अगर एक भी सवाल ना आए लेकिन आपको मेथड जो सिखाया है वो तो आता है, तो अगर मेथड आता है तो कोई भी सवाल आ जाए आप कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ तक आपने काम जो किया है पहले भी सवाल में किया था, बस फर्क ये था पहले 2 रेशोज बराबर थे, अब यहाँ पर 3 रेशोज बराबर है, मेथड वही रहेगा। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू के टाइम्स बी, सी इज इक्वल टू के टाइम्स डी और ई इज इक्वल टू के टाइम्स एफ हो गया। ए सी और ई की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे अपनी एक्सप्रेशन में, तो पहले लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड आपकी ये गिवन है, तो ए सी और ई जहां पर भी है उसकी जगह आप ये वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पर आपने जहां पर भी ए सी और ई था उसकी जगह ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर जहां पे भी स्क्वायर है वो स्क्वायर ओपन हो जाएगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर और बी अपनी जगह, के स्क्वायर डी स्क्वायर और बाहर वाला डी अपनी जगह, सिमिलरली के स्क्वायर एफ स्क्वायर और ये एफ अपनी जगह। डिनोमिनेटर में भी ऐसी होगा, आपकी सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगी और फिर जो एक जैसी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखा है कि वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो पावर आपने ऐड कर ली, तो आपके पास बी क्यूब, इधर डी क्यूब और ये एफ स्क्वायर इंटू एफ, एफ क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, ये आपका डी क्यूब और एफ क्यूब। न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन है, डिनोमिनेटर में के कॉमन है, कॉमन ले लें, पीछे आपके पास ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि ब्रैकेट आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल हैं और दोनों डिवाइड होनी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, के स्क्वायर और के, तो ये के स्क्वायर का मतलब क्या है, के की आपस में 2 दफा मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो एक के इस के से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ एक के रह गया, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं लेफ्ट साइड को। यही सेम काम राइट साइड के लिए भी करना है, राइट साइड लें, ए सी और ई की जगह अपनी वो वैल्यूज पुट कर देंगे वाली, तो आप जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर के कॉमन आएगा, के कॉमन ले लें, ब्रैकेट आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो ब्रैकेट नहीं था आपने खुद बना लिया, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आपस में आइडेंटिकल हैं, कैंसिल आउट करें, पीछे आगे पास राइट साइड के की आ जाएगी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्योंकि दोनों सेम है, लेफ्ट को इक्वेशन 1 राइट साइड को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, तो कंपेयर करवा दें, एंड में आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी, हेंस ये आपकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि ये जो सवाल था ये प्रूव हो गया। तो एंड में जब भी प्रूव करते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं आप लिख दें, हेंस प्रूव
तो आपके ये जो सवाल जिस तरह से सेकंड पार्ट हुआ है, सेम उसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी होंगे। अब आ जाए अपने जरा फर्स्ट पार्ट पे पहले, फिर उसके बाद मैं थर्ड पार्ट भी वर्बली समझा देता हूँ। अगर आप लोगों ने काम किया है तो आपका सोल्यूशन वहां पर मौजूद होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर वैल्यू एक्सप्रेशन गिवन है, a4b² प्लस a² e² और माइनस e4f, इसी तरीके से सारी वैल्यूज आपको गिवन है। और राइट साइड में ये जो लेफ्ट साइड है उसमें जो डिनोमिनेटर में भी है, राइट साइड में a4/b4 है। आपके पास यहाँ तक तो काम सेम होगा, a इज इक्वल टू k टाइम्स b, c इज इक्वल टू k टाइम्स d और e इज इक्वल टू k टाइम्स f, ये तो सेम होगा। आगे लेफ्ट साइड में a, c और e की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में k की पावर 4 वो कॉमन आएगा, और आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ब्रैकेट में आएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड आपकी k की पावर 4 आएगी। सिमिलरली राइट साइड में सिर्फ a की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह k टाइम्स b पुट किया, होल पावर 4 है, तो k की पावर 4 b की पावर 4 होल डिवाइडेड b की पावर 4, आंसर इसका भी k की पावर 4 आएगा। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो आपके पास कंपेयर करवाएंगे, ये आंसर भी प्रूव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास है पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट आपका उसी तरीके से गिवन है। थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट अगर एग्जाम में आए तो इन दोनों क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल पीछे आ चुके हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो थर्ड पार्ट आपके पास है, इसके अंदर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ तक काम लेफ्ट साइड से पहले तक का तो सेम है। ए, सी और ई की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास ए सी अपॉन डी, डी लेफ्ट साइड फॉर एग्जाम्पल है, तो न्यूमरेटर में ए और सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के बी इंटू के डी। तो आपके पास बहरहाल सारी चीजें कैंसिल आउट होने के बाद के स्क्वायर हर टर्म से आप बच जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड में आपकी लेफ्ट साइड आ रही होगी 3 टाइम्स के स्क्वायर। तो आपकी लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 हो गई, राइट साइड में भी सेम यही काम करेंगे, न्यूमरेटर में से वैल्यू चेंज होगी ए, सी और ई की, तो आपके पास तीनों टर्म्स में के स्क्वायर बचेगा, यानी कि राइट साइड इसकी 3 टाइम्स के स्क्वायर ये आ जाएगी। तो क्योंकि आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ रही है, आपके पास ये सवाल भी प्रूव हो जाएगा। और क्योंकि ये सवाल आपके मैं पीछे करवा चुका हूँ, पूरी एक्सरसाइज एक आपकी डिटेल में डिस्कस की है, तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर ही छोड़े थे। मैंने सिर्फ ये सेकंड पार्ट इसलिए करवा दिया ताकि अगर आपको प्रेजेंटेशन फॉलो करने में मसला हो रहा है तो एक दफा देख लेंगे आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है अपने इन पार्ट्स की भी। तो ये सिंपल से आपके लास्ट क्वेश्चन से अपनी एक्सरसाइज 18.6 के, तो यहाँ पर आपकी 18.6 कंप्लीट हो जाती है आज। ये जितने भी सवाल हैं ये सारे पुरानी अगर किताब के हवाले से बात करें तो ये मेथड कहलाता है के मेथड। अगर ये एग्जाम में आए सवाल तो इस क्वेश्चन 2 के पार्ट्स में से ज्यादा चांसेस हैं आने के, अदरवाइज सारे ही एक जैसे हैं, चाहे आपके 3 रेशोज बराबर हो, 2 रेशोज बराबर हो, यानी 18.4 हो या 18.6 हो, कुछ भी हो, तो आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। आपको मेथड याद होना चाहिए, मेथड क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अब करने के काबिल होने चाहिए। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन